Assalamualaikum to my dear students. Today we are going to have first year mathematics. In this lesson we will learn about the exercise number 6.2. In last lecture we have done some questions of exercise number 6.3. These questions were question number 1 and question number 2. Now further we are going to do question number 3 and question number 4. In these two questions we will find some unknown arithmetic means between two numbers. हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हम लोग अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट करेंगे। दो हमें नंबर्स दिए जाएंगे, उनके दरमियान हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 और 4 दोनों एक ही टाइप के मैं कर देता हूँ, दोनों को ही करूँगा। जितने उसने अरिथमेटिक मीन्स कहे हैं वो हम लोग लेट कर लिया करेंगे, फर्ज कर लिया करेंगे कि दो जो नंबर दिए हैं उनके दरमियान ये अरिथमेटिक मीन्स हैं। तो तीसरा सवाल देखो, उसमें फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5। 2 और 5 के दरमियान 6 अरिथमेटिक मीन्स हमने निकालने हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन है। ठीक होगा। अच्छा, सो ये वाले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट A1 A2 A3 A4 A5 and A6 be the arithmetic means between 2 and 5। between 2 and 5, 2 और 5 के दरमियान मान लिया कि 6 ये अरिथमेटिक मीन्स हैं। तो क्या आएगा, 2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड पर आ रहा हमारे पास 5। ये हमारे पास जितने भी अरिथमेटिक मीन्स हैं ये हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। अब देखें कि हमें पता है कि ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ रहा है, तो यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंस होगा वो सेम आएगा। ठीक होगा। देखो इसमें जब हम लोगों ने A1 निकालना है तो A1 ये पहली टर्म ये दूसरी टर्म है। A1 जब निकालेंगे तो ये हमारे पास कौन सी वाली टर्म आ रही है, ये दूसरी टर्म पर है। तो दूसरी टर्म हमारे पास किसके बराबर होती है, A1 प्लस D के बराबर। याद करें जो आपने 6.2 में वहां पर सीखा था, वहां पर अगर सेकंड टर्म निकालनी A1 प्लस D, इस तरह थर्ड टर्म निकालनी तो A1 प्लस 2D, इसी तरह A1 प्लस 3D। तो इस तरह से आप टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते थे। अब देखें कि A1 हमारे पास होगा, D नहीं है तो D हमें निकालना पड़ेगा। तो ये पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो हमें गिवन है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, D को फाइंड आउट करते हैं। तो A1 2 है और ये कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वें नंबर पर आ रही। A8 बराबर किसके है, 5 के। अब हम लोग A8 को यूज कर देंगे, वहां से हम लोग क्या करेंगे, D को फाइंड आउट करेंगे। तो A8 बराबर 5 के। तो A8 को हम लोग A1 प्लस 7D लिख सकते हैं, बराबर किसके है, 5 के। तो A1 किसके बराबर है, 2 के। 2 प्लस 7D इक्वल टू 5 के। सो 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 7D विल बी इक्वल टू 5 माइनस 2। सो 7D विल बी इक्वल टू 3 के। सो D कितना बन जाएगा, 3/7 आ। सो ये वाली हमारे पास टर्म क्या आ गई, D हमारे पास है 3/7 आ गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे कि A1 भी हमारे पास है, D भी हमारे पास है। अब बाकी की टर्म्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो A1 देखें किस पर आ रहा है, A1 हमारे पास कौन सी वाली टर्म है, सेकंड टर्म पर आ रहा है। सो यहां पर सेकंड टर्म यानी कि A1 प्लस D के बराबर है। सो A1 विल बी इक्वल टू, A1 हमारे पास कितना है जी, 2 प्लस D हमारे पास कितना है जी, 3/7। तो 7 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ये आ गया 14 प्लस 3। सो A1 इक्वल टू किसके आ गया, ये 17/7 की इक्वल आ। ये हमारे पास A1 आ गया। इसी तरह हम लोग A2 A3 और A4 को, 5 को 6 को सारी को फाइंड आउट करेंगे। सो A2 किसके बराबर आएगा, A2 तीसरी टर्म है। सो A1 प्लस 3D, यानी कि ये तीसरी टर्म में पहले लिख लेता हूं। तो ये आ गया A1 प्लस 2D। तो यहां पर A2 बराबर किसके हो जाएगा, A1 हमारे पास कितना है, 2 प्लस 2 इंटू D हमारे पास कितना है, 3/7। तो ये आ जाता है 3/7। तो 7 आ गया एलसीएम।
7 टू 14 प्लस 7 कटेगा 2 3 6 हो गया, तो ये कितना आ गया 20 ओवर में 7, ये A2 आ गया। इसी तरह A3 निकालेंगे, तो A3 हमारे पास किसके बराबर आएगा, A3 कौन सी वाली टर्म है, चेक करो जरा 1 2 3 4, A3 हमारे पास चौथे पर आ रही है, तो A4 होगा, तो A4 हमें पता है A1 प्लस 3D के बराबर। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को पुटअप करेंगे, तो A3 विल बी इक्वल टू A1 हमारे पास कितना 2, ये गिवन है A1 2 है, प्लस 3 इंटू D किसके बराबर है हमारे पास है, D हमारे पास है 3/7 है, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 7 एलसीएम आ गया, 7 टू 14 प्लस 3 3 9 हो गया, सो 14 प्लस 9 हमारे पास कितना बन जाएगा 23, सो A3 विल बी इक्वल टू ये आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हमारे पास A3 आ गया। इसी तरह A4 A5 A6 आप निकाल सकते हैं। जब हम लोग A4 निकालेंगे तो A4 किस पर आ रहा है, A4 हमारे पास पांचवी टर्म पर आ रहा है, तो पांचवी टर्म हमारे पास किसके बराबर A1 प्लस 4D के बराबर, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे A1 2 है प्लस 4, और D हमारे पास कितना है, D हमने 3/7 निकाला है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7 एलसीएम आ गया, 7 टू 14 प्लस 4 को 3 से किया तो कितना आ गया 12 बन गया, तो 12 में 14 को ऐड किया तो ये 26 डिवाइडेड बाई 7, सो A4 आ गया। इस तरह जब आप A5 निकाल लेंगे, देखिए जरा चेक करें, यहाँ से आप चाहें तो आगे इसका सीक्वेंस बना सकते हैं 17/3 17/7 20/7 23/7 26/7, तो इट मीन्स कि ये 3 3 आगे ऐड होता जा रहा है। तो चले मैं इसको कर ही देता हूँ, A5 किसके बराबर हो जाएगा, ये A6 वाली टर्म है, A6 हमारे पास A1 प्लस 5D है, तो A6 हमारे पास A5 क्या बनेगा, A1 तो हमारे पास 2 है, 2 प्लस 5 इंटू D हमारे पास कितना है जी, D हमारे पास है 17/7 है, तो ये आज ना 17 में 3/7, तो एलसीएम आ गया 7, तो ये कितना आ गया 14, और ये कितना आ गया 15, तो इसमें ऐड किया 29/7, तो ये हमारे पास A5 आ गया। इसी तरह A6 हमारे पास क्या आएगा, A6 हम लोग जब निकालेंगे तो वो हमारे पास, इधर से मैं कर देता हूँ इसको रेज, और यहाँ पर हम लोग A6 लिख लेते हैं, तो A6 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, A6 विल बी इक्वल टू A6 किस पर आ रहा है 7 नंबर टर्म पर, तो 7 नंबर हमारे पास टर्म बराबर A1 प्लस 6D के बराबर है, तो ये आ गया A6 इक्वल्स टू A1 हमारे पास 2 है प्लस 6 इंटू D हमारे पास कितना है जी, D हमारे पास है, D हमने कितना निकाला हुआ, D हमने 3/7 निकाला है, तो 7 इसका एलसीएम आ गया, तो 7 टू 14 प्लस 6 3 18, तो ये इसमें ऐड किया तो ये बन जाएगा 32/7, सो इसको हम लोग A6 बोलेंगे। सो इस तरह से करके हमारे पास सारी टर्म्स आ गए। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इसी पैटर्न को हम लोग अब इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर सकते हैं। अब हम लोग ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 स्क्वायर रूट 2 एंड 12 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर उसी तरह ही हम लोग लेट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। 3 तो हमारे पास हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे लेट A1 A2 A3 and A4 be the 4 arithmetic means between square root 2 and 12 over square root 2। मान लिया कि ये अरिथमेटिक मीन है 4 किसके दरमियान है, जदर में 2 और 12 ओवर जदर में 2 पे। सो इसको हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 कॉमा 1 A1 A2 A3 और A4 कॉमा 12 ओवर स्क्वायर रूट 2। उसी तरह सेम हम लोग करेंगे, क्या करेंगे
कि a1 हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 2। अच्छा यहां से हमारे पास देखो कि ये कितने नंबर आ रहा है 4, तो ये है 5 और 6, ये 6 नंबर पर आ रहा है, यानी कि a6 हमारे पास 12 ओवर स्क्वायर रूट 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे पहले नंबर पर कि a6 को यूज करेंगे, यहां से d को फाइंड आउट करेंगे, देन आगे सारी टर्म्स को फाइंड आउट कर लेंगे। सो a6 इक्वल्स टू किसके है 12 ओवर स्क्वायर रूट 2। सो a6 हमारे पास किसके बराबर होता है a1 प्लस 5d बराबर 12 ओवर स्क्वायर रूट 2। सो 5d, तो a1 हमें दिया हुआ है वो स्क्वायर रूट 2 है, इसको यहां पर यूज करेंगे, प्लस 5d इक्वल टू 12 ओवर स्क्वायर रूट 2 है। अब मजीद इसको फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 5d बराबर होगा 12 ओवर स्क्वायर रूट 2। इस ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो इनका एलसीएम कितना आ गया स्क्वायर रूट 2 आ गया, स्क्वायर रूट 2 खत्म हुआ तो 12 बच गया, माइनस स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा 5d इक्वल्स टू 12 माइनस, इसमें से इसे माइनस किया तो ये बच जाता है हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। तो ये आ जाता है 5d बराबर किसके हो गया 10 के ओवर में 2, और ये 5 चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, तो d बराबर किसके आ जाएगा 10 बाई 5 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास कितना आ गया, जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा, ये नीचे चूंकि 5 है तो ये 10 को डिवाइड करेगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 to 10 हो गया। अब d हमारे पास कितना आ गया 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ गया। नीचे चूंकि हमारे पास इरेशनल नंबर है तो इसको खत्म करने के लिए एक तो ये है हम लोग इसको रैशनलाइज कर लेंगे, या फिर दूसरा ये है मेथड कि हम लोग ये पावर इसकी कितनी है 1/2, इसकी 1 है तो 2 में से पावर 1 में से इसको ऊपर शिफ्ट करके -1/2 करेंगे, सो पावर कितनी आ जाएगी 2, इसका एलसीएम होगा 2, तो 2 - 1 तो ये बच जाएगी 1/2। तो यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट में 2 आ जाएगा ऊपर, यानी कि पावर इसकी 1 है, इसकी 1 है ना तो 1/2 उसमें से निकाल दे। सो 1 - 1/2 करेंगे, 1 में से हाफ निकालेंगे तो हाफ हाफ यानी कि पावर बनेगी स्क्वायर रूट में 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब ये d आ चुका है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि पहली दूसरी तीसरी चौथी जो हमने लेट की है वो निकाल लेंगे अरिथमेटिक मीन। सो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन जो हमारे पास है वो किस पर आ रहा है, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन सेकंड नंबर टर्म पर बना है, तो सेकंड नंबर टर्म a1 प्लस d है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें वैल्यूज को पुट अप करेंगे। सो a1 हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है प्लस d भी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, दोनों को जब मैं ऐड करूंगा सो 1 + 1 2 स्क्वायर रूट 2 बनेगा। सो ये a1 आ गया, ठीक होगा। इसी तरह a2 भी हम लोग निकाल सकते हैं, जो सेकंड अरिथमेटिक मीन है वो किस पर आ रहा है, कौन से नंबर टर्म है, वो थर्ड नंबर टर्म है। तो थर्ड नंबर टर्म हमें पता है वो a1 प्लस 2d के बराबर है, ठीक हो गया। तो यहां से हम लोग a2 निकालेंगे तो ये बराबर होगा a1 विल बी इक्वल टू a1 दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 एंड d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2। सो ये हमारे पास अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देन हमारे पास 1 स्क्वायर रूट 2 है, 2 स्क्वायर रूट 2 तो ये बन जाएगा हमारे पास में 3 स्क्वायर रूट 2 बन गया। दिस इज दिस सेकंड अरिथमेटिक मीन। सिमिलरली वी कैन फाइंड arithmetic mean 3 and arithmetic mean 4 यूजिंग द सेम पैटर्न। हम लोग क्या करेंगे थर्ड अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो वो a किस पर आ रहा है, वो चौथे नंबर पर आ रहा है, तो चौथा हमारे पास नंबर हमें पता है किसके बराबर होता है a1 प्लस 3d के बराबर। तो ये आ जाएगा a1 हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट में 2 आ गया। तो इसी तरह आप a4 भी निकाल सकते हैं इसी पैटर्न को यूज करते हुए। तो यहाँ पर फोर्थ अरिथमेटिक मीन हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, a4 विल बी इक्वल टू a5 पर आएगा 1 2 3 4 5। सो 5 नंबर टर्म a1 प्लस 4d के बराबर है। तो यहाँ पर a1 कितना है स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 इंटू डी हमारे पास कितना है स्क्वायर रूट 2। तो ये 1 है ये 4 है तो कितना बन जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारे पास a4 आ गया। तो
इस तरह से फाइनली हम लोगों ने जो जितने हमें अरिथमेटिक मीन कहे थे, जो हमने लेट किए थे, वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन है, वो आप खुद कीजिएगा, उम्मीद है आप उसको कर लेंगे। अगर ना होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और शुक्रिया आपका वाच करने के लिए। और एक और चीज़ है कि ये जितने भी लेक्चर्स आपके हैं ये चैप्टर नंबर 6 के हैं, तो ये मैंने आपके प्ले लिस्ट जो है उसमें अपलोड किए, अलग से जो चैप्टर नंबर 6 है उसकी बनी है, आप वहाँ से उसको वाच कर सकते हैं।